हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हमारा रिवीजन चल रहा था और हमने कल अपने वीडियो में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने रिवीजन भी कर लिया था। और आज हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख आभूषणों का हम रिवीजन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख आभूषणों का धुआंधार तरीके से हम आज रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लूंग नामक आभूषण पहना जाता है। जो लूंग नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ पर, कान पर, नाक पर या गले में? तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कान। क्या होगा? कान। जो लूंग नामक आभूषण है ना, वो कान में पहना जाता है। समझ गए? और हाथ, नाक में भी पहना जाता है। और नाक में भी पहना जाता है, यानी कि कान और नाक में दोनों में पहना जाता है। पर आपको परीक्षा में कान ही करके आना है। क्या करके आना है? कान ही करके आना है। समझ गए दोस्तों? और ये जो लूंग नामक आभूषण है वो पुरुष व स्त्रियां ये आभूषण पहनती है। समझ गए दोस्तों? तो इसका हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भौरा पहना जाता है। जो भौरा आभूषण है वो पहना जाता है, कहाँ पर पहनते हैं उसको? गले में, नाक में, कलाई में या दांत में? तो दोस्तों, हमारा जो भौरा नामक आभूषण है, जो हमारा भौरा नामक आभूषण है वो हमारे नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं? नाक पर पहनते हैं। समझ गए? जो बिश्नोई जो बिश्नोई जो बिश्नोई समाज की महिलाएं हैं, जो बिश्नोई समाज की महिलाएं हैं, वो ये आभूषण पहनती है। समझ गए? यानी कि जो भौरा आभूषण है वो बिश्नोई समाज की महिलाएं नाक में पहनती है। समझ गए? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, कलंगी नामक आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? जो कलंगी नामक आभूषण है वो किनके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, या पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा, या कोई नहीं? तो दोस्तों, हमारा जो कलंगी नामक आभूषण है वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। यह शादी के समय पहना जाता है। शादी के समय। समझ गए? जो हमारे ये जो हमारे जो सर पर जो सापा होता है ना, वहाँ पर लगता है ये कलंगी। समझ गए? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लंगर आभूषण पहना जाता है। लंगर आभूषण पहना जाता है पैरों में, कलाई में, सिर पर या कान पर? तो दोस्तों, हमारा जो लंगर आभूषण है ना वो हमारे कलाई में पहना जाता है। कहाँ पर? कलाई पर पहना जाता है। समझ गए? और दोस्तों, लंगर लंगर एक चीज वो भी होती है, जो सिख होते हैं ना, सिख जो सिख धर्म के होते हैं, उनके यहाँ पर जो खाना निःशुल्क जो खाना दिया जाता है ना दिया जाता है ना, उसे भी लंगर कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? लंगर। समझ गए दोस्तों? तो हमारे इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोरबंद आभूषण है। जो गोरबंद है वो आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो दोस्तों, जो हमारा गोरबंद है ना वो ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। ये गोरबंद गीत गाकर ऊंट के श्रृंगार किया जाता है, उस समय ये आभूषण पहनाया जाता है ऊंटों को। समझ गए दोस्तों? तो इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगूठे में, अंगुली में या नाक में? तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाक। क्या हो जाएगा? नाक। महिलाएं जो नथ धारण करती है ना वो नाक में ही धारण करती है। समझ गए? तो दोस्तों, इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुम्पा। कौन सा आभूषण? चुम्पा। चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, दांत पर, अंगुली पर या नाक पर? तो दोस्तों, जो चुम्पा नामक आभूषण होता है वो हमारे दांत पर पहना जाता है, यानी कि दांत में यह आभूषण पहना जाता है।
और आपको बता दूँ दांत के 4 आभूषण आपको याद कर लेना है। कौन कौन से है देखो, एक तो लिखो चुम्पा, एक चुम्प लिख लो, एक लिखो रखन, एक लिखो धांस और एक लिखो मेक। समझ गए? ये 4 क्या है, दांत के आभूषण है। इनको तो आसानी तरीके से आप याद कर लोगे। समझ गए दोस्तों? यानी जो चुम्पा नामक आभूषण पहना जाता है वो हमारे दांत में पहना जाता है, तो इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप। कौन सा? चोप। चोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहनते हैं? नाक, मस्तक, गर्दन या कलाई? तो दोस्तों जो चोप नामक आभूषण होता है वो हमारे नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं? नाक के ऊपर। समझ गए? तो इसका हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं या उनका निर्माण होता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या? जयपुर। जयपुर के अंदर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। समझ गए? तो इसका हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुरलिया एक आभूषण है जिससे खालिस्तान में पहना जाता है। यानी कि जो सुरलिया आभूषण है ना, वो कहाँ पर पहना जाता है? खालिस्तान पूछा है, वो कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन पर, कान पर, पैर पर या कलाई पर? तो दोस्तों हमारा जो सुरलिया आभूषण है वो हमारे कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं उनको? कान के अंदर पहनते हैं। समझ गए दोस्तों? तो इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है, जरूर बताना कमेंट करके आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है? पीपल पत्थर, मुर्किया, हाथपान या फिणी? तो दोस्तों जो पुरुषों द्वारा जो आभूषण पहना जाता है वो है मुर्किया। कौन सा है? मुर्किया। ये कान के अंदर पहना जाता है। समझ गए? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती है। यानी कि राजस्थान की जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो सुहागन के रूप में अपने सिर पर क्या पहनती है? रखड़ी, बोरला, लटकन या अणत? तो जो हमारी राजस्थान की शादीशुदा ये महिलाएं होती है ना, वो अपने सर के ऊपर बोरला लगती है। क्या लगती है? बोरला लगती है, बोरला। समझ गए दोस्तों? ये सिर का आभूषण है। ये क्या है? सिर का आभूषण है। समझ गए दोस्तों? तो इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, स्त्रियों के हाथ का आभूषण विशेष है। यानी कि स्त्रियों का हाथ का आभूषण कौन सा है? पछेली है, कंदोरा है, पीतल पत्थर है या बेसरी है? तो दोस्तों महिलाओं के जो हाथ का आभूषण है वो है पछेली। कौन सा आभूषण है? पछेली। पछेली महिलाओं के हाथ का आभूषण है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, गोल्या आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गोल्या आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले के आभूषण में, बच्चों के आभूषण में या पैर की अंगुली में या पुरुषों के आभूषण में? तो दोस्तों जो हमारा गोल्या है, कौन सा? गोल्या, वो हमारे पैर की अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं? पैर की अंगुली में पहनते हैं। इसके पहनने से शरीर की जो नड़ियाँ होती है, शरीर की जो नड़ियाँ होती है ना, उनका नियंत्रण होता है। शरीर की नड़ियों का नियंत्रण इस गोल्या आभूषण से होता है। समझ गए दोस्तों? तो इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों कैसे रही आज की हमारी धुआंधार रिवीजन की क्लास? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।